आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज की इवेंट्स। राधा बल्लभ भवन में खिचड़ी उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय में बुंदेली गायन। ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर ऑल इंडिया SBI क्रिकेट टूर्नामेंट। इसी के साथ मध्य प्रदेश में पेट्रोल 95.50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल डीजल की बिक्री में हर साल 7% बढ़ी और लेकिन इस महंगाई में 34% का इजाफा। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में लोकसभा में आया मोदी जी को गुस्सा। चीन ने किया लद्दाख में तनाव खत्म होने का दावा और 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरी चरण शुरू। काउंसलिंग कॉल व फॉलोशिप से हम टीका लगवाने से प्रदेश में 6% आगे। मध्य प्रदेश में हर बिजली उपभोक्ता को 25,000 रुपये कर्ज में। बिजली कंपनियों को 6 साल में 36,812 करोड़ रुपए का घाटा। भरपाई के लिए बिजली महंगी करने की याचिका दायर, सत्यापन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महंगाई की मार। 6 माह में रसोई गैस के दाम 125 रुपये बढ़े। सब्सिडी 57.71 रुपये स्थिर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर मेला का शुभारंभ। पहली बार 2 महीने तक चलेगा मेला। 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक मेला लगाए जाने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में 10 बार हंगामा। मोदी जी ने किसानों के लिए कहा उनका आंदोलन पवित्र है, आंदोलन जीवी उसे अपवित्र कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने किया बड़ा ऐलान। देश भर में 18 फरवरी को रोकेंगे रेल। राजस्थान के सभी टोल प्लाजा मुक्त कराए जाएंगे। होली से पहले सभी ट्रेनें चलाने की तैयारी। लगेगा पुराना किराया। रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। कोरोना को लेकर किसानों के आंदोलन तक लोकसभा में पीएम मोदी जी के भाषण की बड़ी बातें। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज के इवेंट्स। राधा बल्लभ भवन में खिचड़ी उत्सव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बिजली कटौती की बात किया जाए तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक और मौसम की बात किया जाए तो मौसम साफ और शुष्क रहेगा। शीतल दिन रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। स्पोर्ट्स में ऑल इंडिया SBI क्रिकेट टूर्नामेंट ओल्ड कैंपियन ग्राउंड में सुबह 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। भोपाल में पेट्रोल के दाम 95.50 रुपये प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर हर साल 7% बढ़त होती है, लेकिन कमाई में 34% का इजाफा मिलता है। आप सभी को बता दें, शराब की खपत में 21% की वृद्धि, आय केवल 19%। यानी पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर नुकसान की भरपाई कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश में शराब की खपत हर साल 21% होती है, लेकिन उससे राजस्व की सालाना वृद्धि 19.54% ही रही। इसकी तुलना में पेट्रोल डीजल की बिक्री में बढ़ोतरी 60% से कम रह गई है, लेकिन खजाने में हर साल पेट्रोल डीजल को लेकर 34% पैसा आ रहा है। सरकार के अपने आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार को पेट्रोल डीजल की वसूली करते समय टैक्स वसूली के लिए अपना अमला नहीं लगाना पड़ता है। लोकसभा में मोदी जी को आया गुस्सा। चीन ने किया लद्दाख में तनाव खत्म होने का दावा और 18 फरवरी से किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का शुरू। आप सभी को बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी नजर। तो गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार यानी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे कूच बिहार से पार्टी की परिवर्तन यात्रा के 4थे चरण को हरी झंडी दिखाएंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भाजपा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पित दिवस के रूप में मनाएगी। पीएम मोदी जी आज 11 बजे शामिल होंगे और भाजपा सांसदों को संबोधित भी करेंगे। चीन से तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख से दोनों देशों की सीमाओं की वापसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में स्टेटमेंट देंगे। किसानों का रेल रोको अभियान। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान 77 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुधवार को कहा है कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल जी ने कहा है कि इस दिन दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी और किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान भी कर दिया है। इधर पुलिस ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हिंसा के बाद एक और आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 50,000 रुपये का इनाम था
उसे पंजाब के होशियारपुर से अरेस्ट किया गया है। मोदी जी के भाषण में 10 बार हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी के 93 मिनट के भाषण के दौरान विपक्ष ने 10 बार हंगामा किया और टोका टाकी भी की। 6वीं बार हंगामे के बाद मोदी के तेवर तल्ख हो गए और वे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से बोले कि यह ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डिवाइडेड और कंफ्यूज्ड पार्टी ना खुद का भला कर सकती है और न देश का। इसके बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। आज सुर्खियों में क्या रहेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से 6 मार्च 2017 में रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट एरियर का INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए स्टे दे दिया है। राहत की खबर यह है कि देश में अब सिर्फ महाराष्ट्र और गोवा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव रेट 10% से कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 100 लोगों की टेस्टिंग करने पर 10 लोग ही संक्रमित मिल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर की तरफ से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि में मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 17 फरवरी को फैसला सुनाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन काउंसलिंग, कॉलिंग और फॉलोशिप से हम टीका लगवाने से देश भर में प्रदेश हमारा 6% आगे। पहले चरण में प्रदेश में 73% और जिले में 79% टीकाकरण हो चुका है। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में ही जिले में वैक्सीन लगवाने का % प्रदेश के आंकड़ों से बेहतर रहा है। वहीं दवा के वेस्टेज की स्थिति के मामले में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जिले में 16 फरवरी से चरण में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी से और करीब 10 दिन तक चलने वाला ये टीकाकरण के दौरान हेल्थ वर्कर को शामिल किया गया था। इसमें 79% हेल्थ वर्करों को भी वैक्सीन लगाई गई है, जबकि प्रदेश में यह आंकड़ा 73% ही है। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि टीकाकरण के लिए चिन्हित वर्कर को ही व्यक्तिगत रूप से MS फोन कॉल से रिमाइंड कराया गया और वैक्सीन लग जाने के बाद इन्हें तुरंत फॉलो किया गया है। हमारा मध्य प्रदेश अभी टॉप में जा रहा है टीकाकरण के मामले में। मध्य प्रदेश में हर बिजली उपभोक्ता को 25,000 कर्ज। बिजली कंपनियों को 6 साल में 36,812 करोड़ का घाटा भरपाई के लिए बिजली महंगी करने की दायर की सत्यापन की याचिका। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने 2019-20 में 4752.48 करोड़ का घाटा बताकर नियामक आयोग में याचिका दायर की है। बिजली कंपनी का मुख्यालय होने के बावजूद जबलपुर स्थित पूर्व क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी सबसे अधिक घाटे में रही है। मध्य प्रदेश में हर बिजली उपभोक्ता 25,000 के कर्जे में है। यह हम नई बिजली कंपनियों के आंकड़े बता रहे हैं और 6 साल में प्रदेश की तीनों कंपनी जो बिजली की कंपनी है उनको 36,812 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। प्रदेश में कृषि, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की संख्या 1.50 करोड़ है और अब कंपनियों की ओर से पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली महंगी कर इसकी भरपाई करने के लिए विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सत्यापन याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश में महंगाई की मार। 6 माह में रसोई गैस के दाम 125 रुपए बढ़े। सब्सिडी 57.71 रुपए स्थिर। LPG ग्राहक सिलेंडर के दाम और सब्सिडी को लेकर बहुत परेशान है। इसी कारण एजेंसियों पर पूछताछ बढ़ गई है। पिछले 6 महीने में सिलेंडर के दाम 125 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है और दूसरी तरफ ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी सितंबर में 57.71 पैसे थी और अब यही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर मेला का प्रारंभ पहली बार 2 महीने तक चलेगा। मेला 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक मेला लगाए जाने की घोषणा। इस वर्ष ग्वालियर मेला पहली बार 2 महीने तक चलेगा। मंगलवार को ग्वालियर आए MS मंत्री ओम प्रकाश सक्सेना ने श्री माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर मेला शुभारंभ का प्रकाशन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, दंगल आदि पहले की तरह ही होंगे। इनमें कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच किसानों का बड़ा ऐलान। देश भर में 18 फरवरी को रोकोंगी रेल और राजस्थान के सभी टोल प्लाजा मुक्त कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को 10 फरवरी को घोषणा की कि ये कानून वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के तार्किक सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन को तेज करने के लिए कई फैसले भी लिए गए। इसके तहत किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा है कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार को मीटिंग की इस बैठक में आंदोलन को तेज करने के लेकर अहम फैसले लिए हैं। यह फैसला लिया गया है कि 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाज्मा को मुक्त कराया जाएगा, यानी कि कल से। होली से पहले सभी ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू, लगेगा पुराना ही किराया। रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव।
आप सभी को बता दें, भारतीय रेल ने अपने परिचालन को कोरोना वायरस के चलते लागू किए जाने की लॉकडाउन से पहले की स्थिति में लाने की कवायद तेज कर दी है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड को तमाम रेल मंडलों से प्रस्ताव भेजकर कोरोना काल के पूर्व चलने वाली प्राय सभी ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी गई है। संभव है कि इस महीने की आखिर या मार्च के शुरू में जब पहले से चलने वाली सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर अपनी समय श्रेणी के अनुसार चलनी शुरू की हो जाएगी। कोरोना से लेकर किसानों के आंदोलन तक लोकसभा में पीएम मोदी जी के भाषण। आप सभी को बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद न मंडियां बंद हुई हैं और न ही एमएसपी रुका है। किसान अब बाढ़ का शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कल लोकसभा में दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई का जिक्र भी किया। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मियों और सभी हेल्थ वर्करों को भी भगवान का रूप बताया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून और किसान के आंदोलन का भी जिक्र किया। कोरोना पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोरोना काल संकट का काल रहा है, अपना रास्ता अब हमने खुद ही चुन लिया है। आप सभी को बता दें कि कोरोना के बाद भी अब नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कटकर नहीं रह सकता। हमें भी मजबूत प्लेयर की तरह उभरना ही होगा। इसके साथ भारत को सशक्त बनाना होगा और रास्ता आत्मनिर्भर वाला भारत बनाना होगा। देश में लोकल फॉर वोकल की गूंज सुनाई देगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया। कोरोना के दौरान भारत ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, दुनिया के संभलने में मदद की है, एक प्रकार की टर्निंग पॉइंट ही है। कोरोना कालखंड में भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निर्मया की भावना को आगे बढ़ाया है। भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में कई फैसले लिए हैं। इसके साथ मोदी जी ने किसानों के फायदे के लिए भी कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सदन और ये सरकार सभी किसान साथियों की भावनाओं का आदर करती है और हमेशा करती रहेगी। लगातार बातचीत होती रही। बातचीत में किसानों की शंकाओं को ढूंढने का भी प्रयास किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस पर विस्तार से बताया है कि सभी किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं। और दोस्तों, ऐसे तमाम खबरों और समाचारों को पाने के लिए, देश प्रदेश की हर एक न्यूज़ को अपने तक पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।